सुना है कभी? छोटी छोटी नदियां जिनका जल कहीं जाता नहीं है, वो बरसात में तो भले भरी रहे और अन्य दिनों में वो सूख जाती हैं, क्योंकि देने वाला ही हमेशा बड़ा होता है। दशरथ जी महाराज जब राम जी का विवाह करके जब लौटने लगे और जानकी मैया की विदाई होने लगी, सुनैना मैया आकर के सीता जी के हाथ को भगवान के हाथों में दिया। जनक जी महाराज आकर के दशरथ जी को प्रणाम करने लगे, और जब वो प्रणाम करने लगे तो दशरथ जी ने उनके हाथों को पकड़ लिया। जनक जी ने कहा, महाराज क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मैं एक पुत्री का पिता हूँ, जितनी सेवा मुझसे बनी, जितना भाव बना, मैंने आव भगत की, उसके बाद भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। तो दशरथ जी ने कहा, महाराज आपकी कमी नहीं रह गई, आपने अपनी कमी को करके मेरे घर के भंडार को भर दिया है। आपने मुझे बेटी नहीं, मेरे हृदय का टुकड़ा मुझे प्रदान किया है, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। जनक जी ने कहा, महाराज प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ नियम है, बेटी वालों को छोटा माना जाता है। आप किसी विवाह में देखिए, बेचारा बेटी का पिता कितनी भी अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बेटी के विवाह में लगा देता है, फिर भी बेटे वाले जो पिता है उनका मुंह फूला ही रहता है, ये नहीं दिया, यहाँ नहीं किया, मिलना नहीं किया। बताओ, हमारे फूफा आए वो वैसे ही लौट गए, उनको कुछ मिला ही नहीं। हमारे मामा को कहा था अंगूठी देंगे, दिया ही नहीं। याद रखिए, जीवन में कभी भी दहेज लेना सबसे बड़ा पाप है भैया। बेटी का पिता अपने सामर्थ्य से, अपनी स्वेच्छा से आपको जो दे उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और ये नियम अगर आप और हम नहीं आगे बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? किसी से लेकर के संसार में कोई बड़ा नहीं हुआ। आप किसी के धन को पाकर के कैसे बड़े हो सकते हैं? जिसको अपने बाहुबल पे भरोसा नहीं है, जिसको अपनी मेहनत लगन पे भरोसा नहीं है, और जिसका पुत्र इतना काबिल ना हो कि अपने चरण पे खड़े होकर दो रोटी की व्यवस्था कर ले, तो किसी के पाने से या देने से पूरा थोड़ी होगा। कभी भी मांग नहीं करनी चाहिए विवाह में, और बेटी के पिता से कभी भी नहीं। वो आपको लक्ष्मी दे रहा है, उसको लेकर स्वीकार करें। पुत्री ही सबसे बड़ा धन है, और जितने दान दुनिया में है भैया, गीता, भागवत, रामायण, हर ग्रंथ कहता है दान में सर्वश्रेष्ठ कोई दान है तो वो कन्या का दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं संसार में। और जिस माँ बाप को एक पुत्री के कन्यादान का सौभाग्य न मिले तो उनका मानव जीवन पूरा नहीं होता। आप अपने जीवन में एक बेटी का कन्यादान जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं है तो किसी बेटी का विवाह हो रहा है, आप वहां जाकर के मदद कर दीजिए। ईश्वर आपको बहुत देगा, आप वहां जितना देंगे उसका कोटि गुना करके भगवान आपको देगा। इसलिए कभी भी आपके कारण किसी बेटी के पिता का मुख दुखी ना हो। दशरथ जी ने कहा, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, आपने मुझे मेरे हृदय का टुकड़ा दिया है। महाराज, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। दशरथ जी के वचन है, जो राम के पिता है। महाराज अवधेश ने कहा कि जो देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, जो लेता है उसका नीचे होता है। ये तो हमारे यहाँ लोगों ने गलत नियम बना दिया। जो दे रहा है, सब व्यवस्था कर रहा है, वो छोटा हो गया, और जो पा रहा है बेटे का पिता, वो मुंह फटकार के घूमता रहता है। यहाँ रसगुल्ला मीठा नहीं है, चाट में टिकिया डाला ही नहीं, फुल्की में पानी ही नहीं है, उसको लाखों कमी मिलती है, वो हमेशा गुस्सा ही रहता है। और सुबह खिचड़ी खाने बैठ जाए फिर तो भैया, खिचड़ी खाने बैठ जाए फिर तो और दिक्कत। जो एक पुत्री का पिता अपने बेटी के लिए संकल्प करता है, उसको तो वो देना ही है। आप मांगे या मत मांगे, हर पिता अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है। पुत्र को भले ना दे, लेकिन बेटी के विवाह में वो कोई कमी नहीं रखता।
उसे कर्ज लेना पड़े, लोन लेना पड़े, उसे मांगना पड़े, ब्याज पे लेना पड़े, लेकिन अपनी बेटी के विवाह में वो कोई कमी नहीं करता भैया। जो भी प्रकार से उसको मिलता है वो करता है। इसलिए हर व्यक्ति पुत्री के विवाह में सबको सहयोग करना चाहिए। मैंने देखा है लोग खाने के लिए भी जाते हैं, वहां भी कह देते हैं ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया। अरे एक पिता ने अपने पूरे जीवन की संपत्ति को लगाकर अपनी बेटी का विवाह किया, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन लोगों को तो केवल खाने की पड़ी है, ये नहीं किया, इनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। दहेज लेना सबसे बड़ा अभिशाप है दुनिया में। राम जी के पिता ने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी दो, मुझे 4 व्हीलर दो। जो स्वेच्छा से दे करके विदा किया है उसे स्वीकार किया है। जनक जी कहने लगे महाराज मैं छोटा हूं, तो दशरथ जी ने कहा नहीं महाराज आप बड़े हैं, जगत में जो कन्या का दान करता है उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। वो मानव श्रेष्ठ मानव बन जाता है जो अपने जीवन में एक पुत्री के विवाह का संयोग उसके जीवन में बनता है। बेटियों के जन्म से दुखी नहीं होना चाहिए, वो अपने भाग्य का लेके आती हैं और दो दो कुल के मान को बढ़ाती हैं। जब तक आपके आ रही आपके कुल के मान को बढ़ाया, विवाह के बाद एक नया जीवन मिला, उस परिवार के मान को बढ़ाती हैं। हमारे यहाँ कम से कम बेटों की बारात जाती है, बेटियों को लेके आती है दुल्हन को। कभी एक बार ऐसा हो जाए कि बेटों को आना पड़े दुल्हन के यहाँ, फिर क्या होगा। किसी लड़के को आना पड़े मिश्रा जी तो एक दिन नहीं रुकेगा, तुरंत भाग जाएगा छोड़ के। ये तो कन्याएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो आकर के भी घर की पूरी जिम्मेदारी को ग्रहण कर लेती हैं और उस परिवार को बहुत प्रेम से बड़े भाव से चलाती हैं। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए कहा गया शास्त्रों में जो माताओं का, स्त्रियों का सम्मान करता है, देवता भी वहां रमन करते हैं। अपनी अपनी देवी जी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। जो अपने माता, बहन, पुत्री, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है उसके यहाँ से भगवान लक्ष्मी दोनों रूठ जाते हैं। कभी गाली नहीं देना चाहिए, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। थोड़ा मोड़ा बात हो जाए उसको प्रेम से बैठा लेना चाहिए। अपने व्यापार में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आप सुख चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो पहले स्त्रियों का सम्मान कीजिए। चाहे आपकी बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, पुत्री हो, जिस रूप में आपको मिली है उस रूप में सम्मान दीजिए।